आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। मैंने बोला था आपका कुछ लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैंने कहा था कि स्ट्रिंग के कोई कॉन्सेप्ट रह गए हैं हमारे, तो उनको पूरा करना है। तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एरे के लगभग मैंने सारे करवा दिए। एरे का बच रहा होगा तो 2D बच रहा होगा शायद से, ठीक है। 2D हम लोगों ने ज़्यादा डीप में नहीं करा है, डिटेल में नहीं करा है, वो देख लेंगे हम लोग। अभी मेरा फोकस ये है कि स्ट्रिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है एक बार में स्ट्रिंग निपटा देते हैं। उसके बाद 2D और फंक्शन तो शायद से करवा ही दिए, ठीक है। फंक्शन में तो मेरे को ज़्यादा लगता है कि इतना ज़्यादा नीड होगा नहीं, ठीक है। तो आते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने रिवीजन में भी करवाया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने रिवीजन में भी करवाया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोग्राम लिखना है जावा में, ठीक है। एक वर्ड, एनी वर्ड, कोई भी वर्ड डाल सकते हो। ये यूज़र डालेगा, इनपुट करेगा यूज़र, ठीक है, यूज़र डालेगा। उसके बाद इसको बोला है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम, ई, एक्स, ए, एम, एग्ज़ाम डाला यूज़र ने, तो इसको हम लोगों ने लिखा है ई, एम, एक्स, ए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो ये। इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, जब भी आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ पे अरेंज ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरेंज हो रहा है वो किसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली बैटिकल ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब भी हमको अरेंज करना होगा तभी हमको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर किससे करोगे आप, कंपेयर आपको करना पड़ेगा ए से लेकर जेड तक। तो ये ए से लेकर जेड का मतलब क्या है, इसके एस्काई से, ठीक है, 65 से लेकर 90, ठीक है। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड ले लिया, जैसे कि मान लो कंप्यूटर, ये मैंने कंप्यूटर ले लिया, ठीक है? ये मैंने वर्ड लिया, ये मेरा S1 में आ गया। लेट लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको अगर अरेंज करना चाहूँ, इसको अरेंज करना चाहूँ, तो अरेंज कैसे होगा, पहले तो सी आएगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सी को भी छोटा ही कर देता हूँ, रुक जाओ, काफी इजी हो जाएगा। ये सी भी छोटा करते हैं, तो पहले तो सी आएगा छोटा वाला, फिर अगर देखा जाए तो फिर ई आएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे आगे जाते रहेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद एम आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, इस तरीके से आगे आ जाता रहेगा, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें जब मैं चेंजेस ला रहा हूँ कि मेरे को सी चाहिए पहले, फिर ई चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि जब भी मेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा कि यार कौन सा सी पहले आना चाहिए, कौन सा ई पहले आना चाहिए। लेकिन जब मैं कंपैरिजन शुरू करूंगा ना, क्योंकि कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूँ 65 से 90, इस केस में तो 65 से 90 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे होगा 97 से 100। इसमें कंपैरिजन में क्या होगा कि 97, 98, 99 और 100, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 122, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे बी है, तीसरे नंबर पे डी सी है, फिर डी है, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में जेड है। तो ये एक लाइन वाइज फॉर्मेट में मेरे को पता है कि यार यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी करके जाएगा। तभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ, अल्फाबेट से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। इन नंबर से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बबल सॉर्ट, और जब हम लोग बबल सॉर्ट करते हैं, आपको याद होगा एरे में बबल सॉर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट भी करते हैं आप लोग, सिलेक्शन सॉर्ट भी करते हो। तो वहां पे हमें क्या बोल देते हैं कि आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग तो हो गया छोटे से बड़ा, स्मॉल टू छोटे से बड़ा जाना है, और डिसेंडिंग हो गया लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, ठीक है। तो वहां आप नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर को कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं छोटे से बड़ा, यानी कि मैं बोलूं इसको 1 2 3, ये छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर इसी नंबर को मैंने ऐसी रैंडम वाइज में मैंने ऐसे डाला होता, तो आप बोलते इसको छोटे, मैं इसको बोलता क्या छोटे से बड़ा करो, तो आप बोलते कि भैया इसको छोटे से बड़ा हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को इससे कंपेयर करते हैं। बताओ जी, इस नंबर को इसी से कंपेयर करोगे ना, तब तभी तो चेक करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर यहाँ पे जो आएगा फिर इससे चेक करोगे, जो भी डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा सॉर्ट लगा रहे हो तुम। अगर बबल लगा रहे हो तो बबल, या सिलेक्शन लगा रहे हो तो सिलेक्शन। बबल में पहले ये दो करता है फिर ऐसे करता है, सिलेक्शन में एक ही से बार बार होता रहता है सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लार्ज वाले में ये नंबर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। बताओ इस तरीके से हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्या चल रहा है, इधर इधर कंपैरिजन क्या हो रहा है कि ये नंबर का कंपैरिजन हो रहा है, पहले इन दोनों को कंपेयर करा, फिर इन दोनों से इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये वाला जो सी वाला है इसको मैं एम से कंपेयर, ओ से कंपेयर करूँ,
इसको आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि दोनों कैरेक्टर है। ठीक है? तो इसलिए हम लोग अस्काई का यूज़ करते हैं कि हम लोग अस्काई से कंपेयर करेंगे। अस्काई में हमें पता है नंबर 65 से लेकर 90 और 97 से लेकर 122। ये कैपिटल का है, ये स्मॉल का है। ठीक है? आते हैं ज़रा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। आगे मतलब करके पता लगेगा वैसे तो। मैं स्टार्ट करता हूँ ज़रा, ठीक है? ठीक है, और ज़रा 1 मिनट ज़रा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इनपुट जावा डॉट आईओ स्टार बस मैंने ले ली वाई टी 32, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है? और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। थ्रो आई एक्सेप्शन भी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब थ्रोस आईओ एक्सेप्शन हो गया, इसको मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया str, ठीक है? str स्ट्रिंग ले लिया, इसमें आपके वर्ड्स आ जाएंगे। फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर I is equal to new input stream reader system dot in buffered reader br is equal to new buffered reader है I, ठीक है? ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है प्रिंटल ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ गई मेरी। अब मैंने बोला str is equal to br डॉट रीड लाइन भी बोल दिया डॉट ट्रिम भी, ठीक है? यहीं पे तो ये ट्रिम भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लेंथ निकालूंगा, ठीक है? str डॉट लेंथ। वैसे तो लेंथ निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैं करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन str डॉट लेंथ चलाया, ठीक है? और आई प्लस प्लस, ये मैंने इस एक इसमें निकाल दिया, ठीक है? आई को मैं यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है? स्पेस नहीं दिया था तो ये हो गया। तो ये तो लेंथ का लूप चल रहा है, ठीक है? अब जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा ना, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? मुझे भाई ये देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ढंग से देखो जरा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ई एक्स ए एम है, ठीक है? इसको मेरे को चेंज करना है, ई फिर आएगा एम एक्स ए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहला जो चल रहा है, पहला जो मैं अरेंज कर रहा हूँ, पहले जो मैं अरेंज कर रहा हूँ, वो कैसे अरेंज कर रहा हूँ? 65 से जा रहा हूँ मैं 90, 65 से मैं 90 जा रहा हूँ, यानी कैप्स जो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं मेरे, वो उसको अरेंज कर, क्योंकि तभी तो मेरा ये अरेंज हो रहा है। कौन सा अरेंज हो रहा है? ये वाला, ये स्टार्टिंग के 3 वर्ड तभी तो मेरे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है? बाकी जो ए वाला जो छूट रहा है, वो मैं नेक्स्ट टाइम अरेंज कर रहा हूँ, यानी कि वो जो इसकी एस्काई क्या है 97 से 122, ठीक है? यानी कि जब मैं कंपैरिजन करूंगा, पहले बार में कंपैरिजन मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक करवाना पड़ेगा, और सेकंड टाइम में मुझे कंपैरिजन यहाँ से यहाँ तक कराना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका एक तरीका है कि यार दो दो लूप लगा लो। दो लूप तो खैर चलेंगे ही, लेकिन एक एक तरीका यह है कि पहले तुम इतना चला लो, इतना वाला पोर्शन कर लो, फिर वापस से ये वाला पोर्शन करो, ठीक है? और वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ, इसको छोटा कर देंगे, एक ही लूप में करवा देंगे, ठीक है? अब एक लूप में कैसे करवाएंगे जरा देखते हैं कैसे होता है जरा, ठीक है? तो अस्थाई का चलाना पड़ेगा, तो मेरे को अस्थाई का भी लूप चाहिए होगा यहाँ पे, एक सेकंड। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू एक काम करता हूँ ना, इसको जे से कर देता हूँ। मैं जे कर देता हूँ, पहला वाला जे का ही चलता है, सॉरी पहला वाला आई का चलता है, आई का हो जाएगा। दूसरा वाला जे का चलता है, जे का हो जाएगा। तो 65 से लेकर मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? आई लेस देन इक्वल टू 90 तक जाना पड़ेगा, ठीक है? और आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? और इस वाले लूप को इसके अंदर डालना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है जी? ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? ये, ठीक है? तो ये जो पहला वाला लूप था, वो मेरा चल गया तुम्हारा 65 से, और ये गया मेरा 90 तक, ठीक है जी? अब मुझे क्या करना है, मेरे को देखना है इफ क्या एस टी आर डॉट कैरेट का आई भी मत बोलो, जे बोल दो, जे इक्वल टू आई है, ठीक है? एस टी आर डॉट कैरेट का आई
इक्वल टू आई है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक ही लाइन में चल पाऊंगा, प्रिंट प्रिंट क्या कर दो, str डॉट कैरेट का जे। ठीक है, इतना चाहता हूँ। अब एक बार इसको मैं चला के देखूं, लेट चला के देखता हूँ। अगर मैं चलाना चाहूँ तो मेरे को एक मिनट, जरा एरर दिख रहा है कहीं, यहाँ पे एरर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलाना चाहूँ तो मैं, अगर मैं लेट अस सपोज मैं अभी एग्जाम कैप्स में डाल रहा हूँ, सारे के सारे कैप्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब मैं कैप्स में डाल रहा हूँ के सारे जितने भी कैप्स में डाला मैंने एग्जाम, तो मुझे मेरे को आंसर मिल गया। मेरा आंसर मिल गया बिल्कुल। अगर मैं कैप्स में क्या डाल रहा हूँ मैं, ई एक्स ए और एम, तो यानी कि ए पहले आ जाना चाहिए, फिर ई आ जाना चाहिए, फिर एम आ जाना चाहिए, फिर एक्स आ जाना चाहिए। तो वही आंसर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा ये है कि जिसमें ए छोटा है मेरा। ठीक है, तो मैं अगर ये करूँ ई एक्स ए और एम करूँ, तो देखो ए ले ही नहीं रहा। ए जो हमारा अभी ले ही नहीं रहा है, ए जो है वो गायब है। कहाँ है, ए मिसिंग है हमारा। ठीक है जी, तो ए मेरा मिसिंग है, पहली बात तो इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये कैपिटल लेटर्स के लिए एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है। कैपिटल लेटर्स के लिए एकदम परफेक्ट प्रोग्राम है, नो चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है। आप अगर कोई बोर्ड में अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कैप्स लॉक, कैप्स वाले को चेंजेस करने के लिए आ जाए, तो आप ये वाला बना सकते हो, मतलब ये वाला। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो इसमें ये वाला क्लियर हो गया, कैप्स वाला। लेकिन चीजें वहां पे चेंजेस हो जाती है जब यहाँ पे इसके जगह पे इस एक्स के जगह पे तुम्हारे पास क्या आ जाए, इसके जगह पे तुम्हारे पास आ जाए स्मॉल ए आ जाए। चीजें यहाँ चेंज हो जाती है जब तुम्हारा इसके जगह पे स्मॉल वाला आ जाए। ठीक है, तो अब जब ये स्मॉल आ जाएगा तो अभी तो ये चल रहा है कहाँ से, 65 से 90 जा रहा है। 65 से 90 जा रहा है। अब ये 65 से 90 जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, कैसे जा कैसे रहा होगा, समझिए जरा उसको। आई की वैल्यू 65 से शुरू हुई होगी और फिर 66 गई होगी, ऐसे डॉट 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 करके कभी ना कभी तो 90 टच होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की बात होगी। यहाँ पे इक्वल टू की बात हो रही है। ठीक है, कभी ना कभी तो टच होगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जरा एक बार इसकी वर्किंग भी समझ लो जरा। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग समझ लो, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, इसमें चलता क्या है कि जैसे कि मेरा आई, लेट अस सपोज आई मेरा 65 है, पहले बार में तो 65 ही होगा। क्या 65 है? हाँ है। क्या लेस देन 90 है? हाँ है। नीचे आ जाओ, जे को कर दो जीरो, जे को कर दिया जीरो। ठीक है, क्या जे लेस देन लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ इसकी कितनी होगी, लेंथ इसकी 4 ही लेंथ होगी, तो 4 से तो कम है। ठीक है, नीचे आ जाएगा यहाँ पे और बोलेगा एस टी आर डॉट कैरेट का जे यानी कि जीरो पोजीशन वाला, जीरो पोजीशन में कौन सा है, ई है, कैपिटल ई। क्या ये इसके बराबर है आई के? आई कितना है, 65। क्या ये बराबर हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये 65 तो ए के बराबर होता है ना, 65 तो ए के बराबर होगा, तो यानी कि इसको अरेंज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब 65 को चेक करेगा पूरे लूप में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है आपको, हमेशा मैंने कहा है कि पहले इनर लूप खत्म होता है। 65 को वो चेक करता रहेगा हमेशा, यानी 1 में भी चेक करेगा, फिर 2 में भी चेक करेगा, फिर 3 में भी चेक करेगा, इस तरीके से। क्योंकि कैरेक्टर चल रहा है तो जीरो चलेगा, 0 1 2 3 यानी 4 टाइम्स ही चलेगा। ठीक है, तो ये हर जगह चेक करेगा, कहीं ए तो है नहीं। क्या चेक करेगा? ए चेक करेगा। उसको ए जहाँ पे मिलेगा उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, ए तो मिल ही नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट टाइम में कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर से शुरू हो जाएगा वो, 0 1 2 3। अब क्या चेक करेगा? अब वो बी चेक करेगा। अब बी तो मिल ही नहीं रहा है, फिर कैंसिल होकर 67 हो जाएगा। फिर चलेगा ये 0 1 2 3, अभी भी नहीं मिलेगा उसको सी। ठीक है, तो फिर चलने लग जाएगा। ऐसे ऐसे चलते 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 ये हर बार अरेंज करता रहेगा जब जब उसे मिलता रहेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली चल रहे हैं ना हम लोग। अगर मेरी पूरी स्ट्रिंग में कहीं पे भी मुझे ए मिल जाता है, लेट अस सपोज मेरा एग्जाम जो था वो ऐसा था, ई एक्स ए एम, इसको बड़ा ही कर दो, ऐसा कर दो, ऐसे। मान लो ये था मेरा एग्जाम, पहले बार में ही मिल जाता मुझे तो। 60 आई की वैल्यू कितनी हुई पहले, 65 हुई आई की वैल्यू। जे की वैल्यू 0 1 2 3, तो जीरो में तो नहीं मिलेगा, 1 में नहीं मिलेगा, 2 में बराबर हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये 65, ये दोनों बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो ये प्रिंट भी तो करेगा, एस टी आर डॉट कैरेट का जी, एस टी आर डॉट कैरेट का जे। जे कितना है? जे तो 2 है।
तो क्या करो प्रिंट str डॉट कैरेट के जे को प्रिंट कर दो। तो जे को प्रिंट कर दोगे तो यानी कि ए प्रिंट हो जाएगा पहले, है ना जी? तो ये आई एम श्योर ये आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये फिर 2 आएगा, 3 में इसको मिलेगा नहीं, फिर उसके बाद 66 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा। हर बार ये वाला चलता रहेगा अंदर ही अंदर। पूरे वर्ड में चेक करेगा वो। 65 को मैच करवाएगा इससे हर जगह, फिर 67 को मैच करवाएगा इससे, फिर 68 मिलेगा तो फिर उसके बाद मैच करवाएगा कि चेक करेगा कि ये है कि नहीं। ठीक है? इस तरीके से चलने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये लॉजिक था इसका। अब मेन मुद्दा ये है कि मेरा जो आई है मेरा जो आई है, इसके लिए तो इसका जो मेरा जो आई है, वो 90 कभी ना कभी तो टच होगा ही। बताओ, कभी ना कभी तो मेरा 90 टच होगा, और मेरा जो प्रोग्राम जो है अभी इसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और अगर कहीं बोर्ड में अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए इसके रिगार्डिंग, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है? लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है, ये वाला है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आई कभी ना कभी जब 90 टच करेगा, तो क्यों ना मैं इस आई को जंप करवा दूं, क्यों ना मैं इस आई को जंप करवा दूं। जब भी मैं ऐसा बोलूं, एक कंडीशन यहाँ पे डाल देता हूँ, इधर डाल दूं, इधर इधर डाल देता हूँ, खत्म होने से पहले। ये वाले फॉर का ये जो ब्लू वाला है, इसको खत्म होने से पहले मैं बोल देता हूँ, अगर इफ आई इक्वल टू मेरा 90 हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आई है वो 97 हो जाए, 97 हो जाए। क्योंकि छोटे एस्काई जो शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं भाई? छोटे एस्काई जो होते हैं वो 97 से शुरू होते हैं। 97 से 122। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो लग सकती है। लग सकती है कि नहीं लग सकती? ठीक है, तो मैं एक बार लगा भी देता हूँ, जरा देखो जरा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं बोलूंगा इफ आई इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, आई इक्वल टू अगर मेरा 90 होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई को कर दो 97 कर दो, 97 कर दो। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सही लिखा हो तुमने। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि भाई आई जब 90 का होगा, आई 90 कब पहुंचेगा? आई मेरा जो 90 जो पहुंचेगा वो कब पहुंचेगा? एंड में पहुंचेगा, सबसे एंड में पहुंचने वाला है 90। ठीक है, और जब मेरा आई जब 90 के बराबर हो जाएगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आई को 97 कर दो। तो 97 कैसे होगा भैया? ये ऐसे हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली 97 यहाँ पे आ जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा ऐसे। कैसे होगा ये 97 बताओ? आई को तुमने 97 कर दिया है, तो अब ये 97 भी चलो हो भी गया, लेट अस सपोज 97। तो क्या ये 97 से 90 जाने लग जाएगा तुम्हारे लोग? बताओ, इसका मतलब तो ये हो गया। और ये ऊपर से आई प्लस प्लस चल रहा है। आई प्लस प्लस मतलब आई को बढ़ाना है। 97 हो गया, फिर 98 हो गया, फिर 99 हो गया, इस तरीके से आएगा। और यहाँ कंडीशन उल्टी चल रही है, तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा। अब क्या करें हम लोग, जब ये यहाँ पे रुक जाएगा और हम चाह भी रहे हैं कि एक ही लूप में हो जाए काम मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत पहले भी बताया था और अभी भी बताया, कि जब इस स्टेज में फंस जाते हो तब आप यूज करोगे वेरिएबल्स। इसका यूज करोगे वेरिएबल। क्यों ना मैं एक वेरिएबल ले लूं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 65। x इज इक्वल टू 65। कोई दिक्कत अभी तक? मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 65। अब x इज इक्वल टू अगर मैं 65 ले लेता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे x नहीं लिख सकता? x नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। आई इक्वल टू 65, एक्स इज इक्वल टू 65, ये भी 65 ही है, बात बराबर है। और क्यों मैं यहाँ पे नहीं ले सकता कि x जो है मेरा प्लस 25 तक जाए? ठीक है, बताओ, x प्लस 25 कितना होता है? x प्लस 25, x प्लस 25 कितना होता है? x मेरा 65 है, 65 प्लस 20 इज 90 ओनली। ठीक है, ये 90 होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इस जगह पे, वहां पे इस जगह पे जब मैंने आई बोला है 95 97 बोला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, एक्स को कर दो मेरा 97, बात बराबर हो गई। एक्स को कर दो 97, जब मेरा आई रीच करेगा इतना, एक्स को 97 कर दो, यानी कि 97 यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 97। ठीक है, और 97 प्लस 25 कितना होता है यार, मेरे को ये बताओ जरा। क्या 122 नहीं होता? 122 होता है। और 97 से 122 नहीं जा सकता ये लूप? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि आई का प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि 97, फिर 98, फिर 99, इस तरीके से जाने लग जाएगा ये लूप। बिल्कुल जाने लग जाएगा। ठीक है, आप देखो जरा।
जब ये हो रहा है, ये जा ही रहा है, एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा पता लग जाए ना कि पहले इसको सॉल्व करना है। देखा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं एक बार, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं लिखता हूँ, इस बार तो मैं लिखता हूँ ई एक्स ए। तो ये देखो, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, और ये आंसर है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे तो नहीं पता, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, हर चीज से डील आना चाहिए। ठीक है, डील करना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल का यूज करा है, यूटिलाइजेशन करा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, काफी हट के क्वेश्चन है कि अगर ये वेरिएबल अगर तुम्हें पता नहीं लगता तो ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा सॉल्व। ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला लूप, इतना लूप चला लो, फिर उसके बाद फिर से देख के ये वाला अगेन सेकंड टाइम में यहाँ पे इंटू टू, यानी कि एक और बार फिर से चलाओ, और उससे प्रोग्राम बना हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम था। ये कॉन्सेप्ट में, इसमें हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीख दिए। एक तो ये वाला, दो तरीके से। एक तो हम लोगों ने ये वाला सीख लिया एग्जाम, इसको कैसे करना है, और एक हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, ये बात। और हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही चल रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसकी जरूरत पड़ती है? एस का ही, एस का ही। ठीक है जी। तो ये आपका प्रोग्राम था पूरा। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा ये वाला प्रोग्राम। और लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।